नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम आपकी फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर भी इन्हीं सब रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी को और बहुत क्विकली किसी भी बात पर रिस्पॉन्ड करना, डिसीजंस लेना, एक्शंस लेना, अपने थॉट को एक्शन के रूप में कन्वर्ट करना, ये आदत इसलिए होती है क्योंकि शॉर्ट फिंगर एक एनर्जेटिक पर्सनैलिटी का निशानी होता है। इसलिए बहुत चुस्ती, स्फूर्ति या बहुत इमीडिएट अपने थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट करते हुए पाए जाते हैं। इस कंडीशन में पेशेंस बहुत कम हो जाता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा हो जाती है और लिटिल फिंगर जब थोड़ा बहुत भी बाकी फिंगर से इंडिपेंडेंट हो तो आप सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की। लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट भी है, तो इस कंडीशन में कभी भी बिजनेस करते समय पार्टनरशिप चूज करना चाहिए, नहीं तो मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए क्योंकि इस कंडीशन में जो मैनेजमेंट है वो वीक इसलिए होता है क्योंकि कमिटमेंट फुलफिल नहीं हो पाते और अगर मल्टीटास्किंग नेचर रख रहे हैं तो एक समय पर कभी भी एक से ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन में कभी भी रूल्स रेगुलेशंस या डिसिप्लिन के साथ काम नहीं हो पाता है। अंडरस्टैंडिंग या अपने बात को सही ढंग से समझा पाने की आदत भी कम देखने को मिलती है, इसलिए बचपन में स्टेज फेयर भी देखने को मिलता है। तो मनी मैनेजमेंट डायरेक्टली ये बहुत कम कर देता है, वीक कर देता है, जिसके कारण पैसे बहुत खर्च होते हैं या बहुत ज़्यादा इधर उधर बेकार जाते हैं। तो इस कंडीशन में पैसा कम रखने का सजेशन या इन्वेस्टमेंट का सजेशन दिया जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पर आपका जो माउंट है मरकरी का वो बहुत अच्छा है क्योंकि पॉजिटिव लाइन से यहाँ पर, और मरकरी लाइन भी इनफैक्ट बहुत पॉजिटिव जा रहा है। तो बिजनेस तो आप किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कर सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या किसी भी तरह से ऐसे मार्केट इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, प्रॉपर एनालिसिस नहीं है, वहाँ मत जाइएगा। इसके बाद में थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगा। जीवन में कभी किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है और नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होती है। कहीं भी रहेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे पोजीशन से बिलोंग करते हुए, अच्छा स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करते हुए देखने को मिलेंगे। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक व धार्मिक रुचियों को बढ़ा देता है और इसके अलावा फिंगर पर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच भी देती है। इसके बाद में फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट का निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफिकल्टीज होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। जब भी फर्स्ट फिंगर के ऊपर में इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो फैमिली से थोड़ा कम बनता है या फैमिली से लाभ कम मिलता है और फैमिली से दूर रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इंटरनल मार्स आपका वीक है, तो अपने फिजिकल फिटनेस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, खान पान और फिजिकल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रेफर करने की ज़रूरत है क्योंकि ये जब भी वीक होता है तो सीधे हार्ट लाइन वीक हो जाता है और हार्ट लाइन वीक होना यानी इमोशनल डिस्टर्बेंस होना, कुछ ना कुछ हेल्थ इशू लगा रहना, एनर्जी प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाना बॉडी की, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर आपका नॉर्मल है, तो इस कंडीशन में सीखने समझने की क्षमता अच्छी देखने को मिलती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सेकंड फ्लेंज है उधर पे आड़ी रेखाएं ज़्यादा है, तो कभी भी वाद विवाद या बहसबाजी जैसी चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। वहाँ जाएंगे तो एनर्जी वेस्ट होगा और कभी भी अपने आप को सही प्रूव भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो क्षेत्र है सेकंड फ्लेंज, ये लॉजिकल यहाँ पर और रीजनिंग को रिप्रेजेंट करता है। लॉजिक, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, कैपेबिलिटीज़ को दर्शाता है। सीधी खड़ी रेखा है, इसका सीधा मतलब ये है कि अपने बातों में जो तथ्यों का उपयोग करेंगे उससे विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन जब ऐसी आड़ी रेखा हो तो कभी भी अपने आप को प्रूफ नहीं करना चाहिए क्योंकि इस कंडीशन में करने अच्छा जाएंगे हो उल्टा जाएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच समझ के जो भी काम करने जाएंगे वहाँ गलती होना तय है। इसीलिए आपके दिमाग में जैसी कोई बात आ रही है, आपके मन का अगर कुछ काम करना है तो इंस्टेंट आप कर लीजिए, प्लानिंग के साथ करने गए तो नहीं हो पाएगा। आपके हथेली में जो लक लाइन है वो मून लक लाइन है और एक यहाँ पर सेल्फ मेड लक लाइन भी है। और जब इस तरह की लक लाइन होती है तो अपने एफर्ट से और दूसरों के सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न था आपका फॉरेन सेटलमेंट के रिगार्डिंग, तो ये जो लक लाइन है ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक बिखरी हुई है और यहाँ पर एक बहुत हल्का सा ब्रेक है और ये पीरियड आपके जीवन का 39 एंड 40 ही है। तो यहाँ पर ये जो ब्रेक हो रहा है या ओवरलैपिंग हो रही है ये लक में बढ़ोतरी को इंडिकेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं नई शुरुआत जीवन में होगी। फॉरेन कनेक्शन होने के चांसेस नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा हाई हैं
और माइंड लाइन से भी एक लक लाइन आपकी निकल रही है जो कन्फर्मेशन देती है कि अपने खुद के डिसीजन से भी आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस होने जा रहा है वो 40 एंड 41 के मिड में होगा, इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। फॉरेन से कनेक्शन होने के चांसेस भी इसी पीरियड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पाम का जब भी स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत के वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एंड एम्बिशंस होता है, जीवन के प्रति बड़ी सोच अप्रोच यहाँ देखने को मिलती है। इसके बाद में जुपिटर माउंट के ऊपर में हम देखेंगे तो यहाँ देख पाएंगे साफ साफ कि एक क्रॉस का साइन है। क्रॉस का साइन जब भी यहाँ पर होता है तो मैरिड एंड फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होती है। ध्यान रहे ये जो आड़ी रेखाएं हैं ये फैमिली से दूर ले जाती है। फैमिली के जो आपके दूसरे मेंबर हैं उनसे अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है तो वो फुलफिल होने में डिफिकल्टीज आएगा। लेकिन इस तरीके का जो क्रॉस है वो स्पाउस से बहुत लाभ दिलवाता है और बच्चों से, आपके बच्चों से बहुत अच्छे कनेक्शन बिल्ड कराएगा। या बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार आपको लेकर के होंगे और जीवन में वो सारे काम करेंगे जो आप अपने चाहते हैं या उनके प्रति अपेक्षाएं रखते हैं। तो ये क्रॉस का साइन मैरिड लाइफ को, प्लेजर को, रिसोर्सेज को और चिल्ड्रन से मिलने वाले लाभ को इंक्रीज करता है। इसके बाद में और अनदर प्रोग्रेस लाइन भी है जो एम्बिशियस बनाता है, लेकिन उन सब से कहीं ज़्यादा अच्छा ये क्रॉस होता है क्योंकि ये कन्फर्मेशन देता है कि जो अटैचमेंट है, रिलेशंस हैं, वो और स्ट्रॉन्ग समय के साथ होते चले जाएंगे। और ख़ासकर ये जो साइन है ये लव मैरिज की तरफ भी इशारा करता है और लव कम अरेंज को भी रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर माउंट ओवरऑल डेवलप बिल्कुल अच्छा है आपका। तो इस कंडीशन में कभी भी नॉलेज की, रिसोर्सेज की, पोजीशन या अथॉरिटीज़ की या नए अपॉर्चुनिटीज़ की कमी आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। तो आप जिस भी काम में अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे, नॉलेज को बढ़ाएंगे, वो काम आप आँख बंद करके करना शुरू कर दीजिएगा क्योंकि उसमें सफलता मिलना तय हो जाएगा। क्योंकि जुपिटर ही एक ऐसा माउंट है पाम में जहाँ क्रॉस अच्छा माना जाता है, बाकी कहीं अच्छा नहीं है। तो ये क्रॉस क्या करेगा कि अपना नॉलेज बहुत सही ढंग से यूटिलाइज करवा देगा या आपका ज्ञान दूसरों के काम आ जाएगा। सैटर्न माउंट के ऊपर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आड़ी रेखाएं अवेलेबल हैं और आड़ी रेखाएं होती है तो मूड स्विंग्स देता है। तो इमोशंस, फीलिंग्स में इस कंडीशन में फ्लक्चुएशंस होते हैं और यही रीज़न है कि आप प्रोमिनेंट डिसीजन अपने लाइफ में ले नहीं पाते हैं। जैसे आपकी मून लक लाइन निकली तो एक ही मून लक लाइन नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 तकरीबन, और इसके अलावा भी छोटी छोटी और अनदर लाइन्स हैं। तो जब इस तरीके की लक लाइन होती है तो ये कन्फर्मेशन दे रही है कि हर तरफ मन है, हर कुछ करने की चेष्टा है, हर कुछ काम एक समय पर ही करना है। और लिटिल फिंगर ये इंडिकेट कर रहा है कि आप एक समय पर एक ही काम करिए। तो होता क्या है कि कोई भी काम का शुरुआत आपके जीवन में हो ईजिली जाता है लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं होती है। बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, बहुत सारे अलग अलग तरीके के वाइब्स रहेंगे, लोग रहेंगे, लोगों की बातें रहेंगी, लोगों का प्रोफेशन रहेगा। हमेशा मन होता रहेगा कि ये भी काम कर लिया जाए, दूसरा भी कोई काम हाथ में ले लिया जाए, इसमें भी अब मन आ रहा है तो ये भी कर लिया जाए। लेकिन अगर आप इवेंचुअली देखें तो हो क्या रहा है, आपकी लक लाइन रुक रुक करके चल रही है। और जब ये ऐसे रुकती है बीच में माइंड लाइन पे या हार्ट लाइन के पहले, तो काम बनते बनते बिगड़ता है, रुकता है, या काम में परिवर्तन होता है, या अधिकतर काम आधे अधूरे ही रह जाते हैं। तो इस तरह की लक लाइन जब पाम में हो या सैटर्न पे आड़ी रेखा हो तो लाइफ में सब कुछ मिलता डेफिनेटली है। जैसे मटेरियलिज्म पूरा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग पूरी रहेगी, वेल्थ ठीक रहेगा, और इसके अलावा जो एक नॉर्मल जो लक होता है, चीज़ों को पाने की चाहत, वो भी बिल्कुल बढ़िया रहेगी। लेकिन सेटिस्फेक्शन, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस नहीं रहेगा। ऐसी लक लाइन ये चीज़ें नहीं दे पाती हैं जो इंटरनल आपको कूल डाउन कर सके या आप एक जगह शांति से बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठ सकें। ऐसा योग यहाँ पर नहीं है। तो इसके लिए रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है जो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। बाकी डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव चेंजेस कपल ऑफ मंथ्स में और नेक्स्ट ईयर में आने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि लक लाइन ये वाली जो है फेल करके चल रही है, और फेल करके चलने वाली लक लाइन मेहनत ज़्यादा कराती है, एफर्ट ज़्यादा लगता है, रिजल्ट कम मिलता है। और जब लक लाइन इतनी साफ़ सुथरी या स्मूथ हो करके चलने लगे जैसे ये चल रही है, तो इस कंडीशन में थोड़े बहुत एफर्ट से भी लाभ अच्छे मिलते हैं। यही रीज़न भी है कि और अनदर जो लक लाइन से वो भी डेवलप होना साइड साइड में शुरू हो रहा है, या कह सकते हैं कि सेल्फ मेड लक लाइन इसी पीरियड में निकल रहा है कि अपने एफर्ट से आपको सफलता मिलेगी। और अगर इसका भी हम यहाँ पर एज जज करें तो अप्रोक्सीमेटली ये 39 एंड 41 के मिड का ही पीरियड है। इसी के बाद में आपका फॉरेन ट्रैवलिंग का चांसेस भी है। यही रीज़न भी है कि बाहर की तरफ रेखाएं चंद्र की तरफ झुक रही हैं, जो फॉरेन ट्रैवलिंग या मल्टीपल ट्रैवलिंग्स या ट्रैवलिंग से मिलने वाले लाभ या लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रही है।
इसके बाद में हम देखें तो सैटर्न के ऊपर ही बायफोर्क के साइन भी और त्रिशूल भी चिन्ह है। तो इस कंडीशन में कभी भी वेल्थ की और प्रॉस्पेरिटी की कमी नहीं होती और ओल्ड एज बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। ओल्ड एज में कंफर्टेबिलिटी अच्छी होती है हर तरह से। इसके अलावा सैटर्न एंड सन के मिड में जो इस तरह की लाइन आती है, ये नॉलेजेबल पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है। तो ज्ञान तो अच्छा रहता है लेकिन अपने काम कम दूसरों के काम ज़्यादा आता है, ये ऐसा ज्ञान होता है। इसके बाद में सूर्य के क्षेत्र पर देखेंगे तो सन माउंट पे एक कॉम्बिनेशन अच्छा दिखाई दे रहा है, वो है बायफोर्क का। इस तरीके का जब भी बायफोर्क बनता है तो इस कंडीशन में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज है, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ साथ किसी भी तरह का प्लेजर है, डिज़ायर है, एम्बिशंस या एक अपने लाइफ को बहुत हाई लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं तो आप लेके जा पाएंगे। और ये सारी चीज़ें इन सब के साथ साथ बढ़ते रहेगी, क्योंकि इस कंडीशन को कहते हैं यशस्वी योग। और यशस्वी योग सबसे पहले तो बहुत आलीशान घर का सुख देगा। इसके बाद में आपके कनेक्शन बहुत अच्छे बिल्ड कराएगा, आपके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू काम बनते हुए देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग आगे से रहकर सपोर्ट करने आएंगे। आपका रिस्पेक्ट या स्पाउस का जो एक प्रकार से गुडविल है, रिस्पेक्ट है, वो अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल का साइन होता है और ये आमूमन अपने जो रिजल्ट्स हैं 40 के एज से देना शुरू कर देता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। अब उसके पहले जितने भी छोटी छोटी आपकी सूर्य की रेखाएं हैं, ये क्या कर रही है कि मल्टीटास्किंग नेचर होने के कारण फोकस में कमी, इंटरेस्ट में कमी, एम के प्रति क्लैरिटी में कमी दे रही है। लेकिन बाद में क्या हो रहा है कि सूर्य की रेखा मजबूत हो गई तो आपको एक से ज़्यादा माध्यमों से पैसा आएगा, एक से ज़्यादा माध्यमों से नाम होगा, सम्मान मिलेगा। अब वो एक से ज़्यादा क्या काम रहेंगे, अभी आगे इस बारे में भी चर्चा करेंगे। बाकी सूर्य के ऊपर एक रेक्टेंगल का भी साइन आ रहा है जो कन्फर्मेशन देता है कि फॉरेन लैंड में आपका खुद का प्रॉपर्टी या फिर आपका बिजनेस या कोई ना कोई वर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी का साइन है और स्क्वायर का साइन फॉरेन लैंड से कनेक्शन देता है। नहीं तो वेल्थ अच्छा देता है, नहीं तो रिस्पेक्ट बहुत शानदार देता है। अब यहाँ पर जो मरकरी आपकी माउंट है, इस मरकरी माउंट पे जो मल्टीपल्स लाइन है, ये आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देगा। उम्र से आप कम दिखेंगे क्योंकि स्किन टेक्सचर और हार्मोनल चेंजेस को ये अच्छा मेंटेन रखता है। इस कंडीशन में हंसमुख, मजाकिया, मनोरंजक, अट्रैक्टिव टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड कर देता है। ये सारे कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट वर्क, किसी भी तरह के बिजनेस या किसी भी तरह के आर्ट, पैशन, इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी को फॉलो करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें आपका लक है। तो यहाँ पर आपको जो मना किया गया शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी के लिए, वो इसलिए क्योंकि आपका लिटिल फिंगर शॉर्ट है। और जब ये शॉर्ट होता है तो एनालिटिकल कैपेसिटी, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है और उस कारण से बहुत ग्रेट ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता। इमीडिएट प्रोमिनेंट डिसीजंस नहीं ले पाते। इमीडिएट डिसीजंस ले रहे हैं लेकिन उसके साथ डाउट्स बहुत आ रहा है अभी आपको। तो इस कंडीशन में अगर आपके अंदर कोई भी हॉबी है, उसको फॉलो करने से बहुत लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस करिए, उससे लाभ मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट फाइनेंस के अकॉर्डिंगली कोई काम करने गए या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी गए तो वहाँ पर नुकसान होना, फ्रॉड होना, पैसा डूबने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा खबरदार रहना है। इसके बाद में आपके हृदय रेखा के एंड में बहुत सारी रेखाएं अपर पोजीशंस में जा रही हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पार्टनर से बहुत गहरा अटैचमेंट बिल्ड ये करवा देता है। और नीचे की तरफ रेखा जा रही है तो मातृभक्त भी बनाता है, माता पिता का अच्छा सेवक या दूसरों के प्रति करुणा दया। लेकिन क्या है कि जैसे फर्स्ट फिंगर पे हमने आड़ी रेखाएं देखी, तो थोड़े ऐसे विवाद रहेंगे आपके फैमिली में जो अनरिजॉल्व रहेंगे। यानी बहुत कोई मेजर इशू भी नहीं है बट लाइट इशू भी नहीं है, अंदर ही अंदर थोड़ा मन मुटाव का कॉम्बिनेशन यह बिल्ड करता है। हार्ट लाइन के ऊपर में हम देखेंगे तो आपकी हार्ट लाइन कमज़ोर है। रीज़न ये है कि एक तो डबल लाइन के इसमें बार बार फॉर्मेशन आ रहा है और बार बार इसमें से रेखाएं नीचे निकल रही हैं और एक रेखा ने तो प्रोमिनेंटली इसको क्रॉस ही कर दिया है। ये समय आपके जीवन का अप्रोक्सीमेटली 41 से लेकर के 43 के बीच का रहेगा। इस पीरियड में किसी बहुत अपने खास से आपको धोखा मिलेगा या हेल्थ इशू आपके खुद के लाइफ में आ सकता है। इसके बाद में भी आपको इमोशनल स्ट्रेस या इमोशनल हर्ट होने के चांसेस रहेंगे क्योंकि नीचे की तरफ रेखाएं बार बार जा रही हैं। इसको भी ठीक करने का रेमेडी होता है, लेकिन सजेशन मेरे तरफ से यही रहेगा कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना शुरू करिए। आपके अंदर बहुत सारे हिडन इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं या सेंटिमेंट्स हैं जो आप कहीं ना कहीं बाहर नहीं निकाल रहे हैं या बता नहीं पा रहे हैं या शो नहीं कर पा रहे हैं। और इसके पीछे रीज़न ये है कि आपका जो हार्ट लाइन है बहुत स्ट्रेट है। जब स्ट्रेट हार्ट लाइन होता है तो ये प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड
और वर्कोहॉलिक बनाता है। ऐसे हार्टलाइन वाले जातक अगर खाली बैठ गए तो इनको लगता है अब जीवन पूरा हो गया, अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि बिजी रहने की आदत या हमेशा कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने की आदत, नया कुछ करने की आदत, अपने आप को इंगेज रखने की आदत ये देता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि काम को तो महत्व आपने अच्छा दे दिया, काम में सफलता भी मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई? फैमिली में, इमोशंस में, आपके खुद के सेंटिमेंट्स में, फीलिंग्स में। कैसे प्रॉब्लम आ गई कि आपने उसको शो नहीं किया, उसको समय नहीं दिया। तो बहुत सारे इमोशन चलते फिरते मन में भरते रहते हैं, और फिर वो भरने के कारण क्या होता है कि इमोशनल हर्ट या पुरानी बातों से थोड़ा पीड़ित हो जाते हैं, या ऐसा हो जाता है इसमें कि सामने वाला आपको अंडरस्टैंड करे, लेकिन जब आप अपने अंदर की बहुत सारी बातें नहीं बता पाएंगे तो किसी भी व्यक्ति के लिए प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपके साथ होता भी यही है, आपका किसी से रिलेशन है, बहुत अच्छा पैचअप है, बिना लड़ाई झगड़े के डिस्टेंस होता चला जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके मन में जो चीज़ें भरी वो एकदम से फूटती हैं, तो डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है। तो अभी तो कम है ये सारे सिनेरियोस, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई प्रोमिनेंट इंडिकेशन अभी तक आया नहीं है, लेकिन एक हल्की सी झलक दिखाई दे रही है 33 और 4 में, और फिर जो मेजर इश्यूज है वो 42-3 के बाद हो सकता है। 43 के बाद में आपको कभी भी इशू आपके हेल्थ के रिगार्डिंग या मोस्ट प्रोबेबली आपके लग्जरीज कंफर्ट्स या डिज़ायर एम्बिशंस के रिगार्डिंग नहीं आएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें फुलफिल होते रहेगी, या और बेटर कंडीशन में आप अपने लाइफ में आ जाएंगे। तो जो मेजर इशू आएगा वो इमोशनल लेवल पे आएगा, इसीलिए इमोशनली अपने आप को मेंटेन या हील रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद में माइंड लाइन के ऊपर जब भी इस तरीके का आइलैंड का साइन होता है तो वो समय जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होता है। तो देखा जाए तो बचपन से ही लेकर के तकरीबन 27 की उम्र तक, जो कि बहुत ज़्यादा उम्र है, उस समय तक आप मेंटली इंडिपेंडेंट नहीं थे, मेंटली डिपेंडेंट दूसरों के ऊपर थे, डिसीजन प्रोमिनेंटली इंडिपेंडेंटली ले नहीं पाते थे। उस समय तक एक तरीके से लाइफ में स्टक होना, कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा होना, दूसरों के अकॉर्डिंगली चलना, अपने मन का कोई भी काम पूरा ना हो पाना, एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन थोड़ा ज़्यादा रहना, ये सब 27 तक दिखाई दे रहा है। उसके बाद में एक प्रोग्रेस लाइन निकली और फिर माइंड लाइन एकदम कूल कामली आगे की तरफ बढ़ गई। तो यानी 27 के बाद से आपने मेंटली स्ट्रेस यानी लेना या अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक रखना बंद कर दिया। और एट द एंड माइंड लाइन में बायफोर का साइन है, तो मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस, मल्टीपल इंटरेस्ट या एक से ज़्यादा तरीके से सोचने की आदत ये देता है। इस कंडीशन में ये इंटेलिजेंसी, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करता है और मेंटली स्ट्रांग बनाता है। ये फॉर्मेशन हमेशा आपको बार बार काम में परिवर्तन करने के लिए फोर्स करेगा, क्योंकि आप जैसे जातक बहुत जल्दी किसी भी काम से बोर हो जाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो हाई लेवल एनर्जी किसी भी काम में पहले आपकी लगेगी, तो बहुत एनर्जी और उत्साहित होकर काम की शुरुआत हो जाएगी, जो आपकी लक लाइन भी दिखा रही थी यहाँ पे। लेकिन एट द एंड क्या होगा? माइंड डाइवर्ट होगा, क्योंकि किसी भी तरह के काम से या इच्छा से मन भर जाएगा। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले जातक हमेशा अपने लाइफ में नई नई चीज़ें करते रहना पसंद करते। तो वह सारे प्रोफेशन या वह सारे काम जिसमें हमेशा आप अपग्रेडेशन करते रहें, माइनर चेंजेस करते रहें, 9 से 5 का काम ना हो, जिसमें थोड़ा आप अपने क्रिएटिविटी यूज़ कर सके, थोड़े नए नए चैलेंजेस आएँ, यानी इंडिपेंडेंट वर्क, तो उन सबसे लाभ है। तो यहाँ पर जैसे आपका ऑफर है सिस्टर के साथ में रियल इस्टेट में जाने का, तो जा सकते हैं, वहाँ से प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा, फॉरेन में कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सका है आपने, किया हुआ है, तो वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि मून लक लाइन है और मरकरी लक लाइन है, तो पार्टनरशिप से भी आपके काम बनेंगे, सफलता मिलेगा आपको। यहाँ पर आपकी जो माइंड लाइन है वहाँ से लक लाइन निकल रही है 45 के बाद में। तो इस तरह की जब लक लाइन निकलती है तो ऐसे व्यक्ति फिर खुद से जो निर्णय लेते हैं, खुद से जो भी काम करते हैं या पिछले जो भी एक्सपीरियंसेस की भी आप पे वर्क करते हैं, उससे लाभ मिलता है। तो वो सारी चीज़ें 45 तक आपको मिलेगी। 1, 2 और तकरीबन 3 राहु की रेखाओं ने आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता दिखाई दे रहा है। एक यही तकरीबन 33 के एज में, एक अराउंड 36 एंड अगेन एक अप्रॉक्स 43 के एज में। तो इन सारे एजेस में कोई भी डिसीजन लेने से, नया कोई भी काम करने से, प्लानिंग में परिवर्तन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इन सभी एजेस में जो एक तरीके से भ्रमित होने के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, और कोई ना कोई गलत निर्णय लेने के कारण, गलत तरीके के काम करने के कारण या जल्दी सफलता पाने के कारण नुकसान होता हुआ दिखाई देता है।
तो इल्यूजन में आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे इस कंडीशन में। बाकी कोई अनदर फर्दर प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में लाइफ लाइन में देखें तो यहाँ पर भी आइलैंड का साइन है और ये अप्रोक्सीमेटली 20 के एज तक है। तो 20 के एज तक हेल्थ इशू या फैमिली इश्यूज देखने पड़ते हैं और उस समय तक भी इंडिपेंडेंसी नहीं मिलती, उसका भी ये निशानी है। माइंड लाइन से जो प्रोग्रेस लाइन निकली थी वो 21 में निकली थी और लाइफ लाइन से जो निकली है वो अप्रोक्स 27 एंड 8 में निकली है। तो आप मेंटली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या बहुत बड़े बड़े डिज़ायर रखना 21 से शुरू किया, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो एक्शन आपने लिया वो 27 एंड 8 से लिया, क्योंकि उस समय आप प्रॉपरली इंडिपेंडेंट हुए थे। अब इसके बाद में जितनी भी रेखा जो लाइफ लाइन को कट करके जा रही हैं, ये सब अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करती है, जो ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग से आता है। इन सबको स्ट्रगल लाइन नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि इसके पैरेलल सपोर्टिव लाइन चल रही है जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, और ये रेखा आपके पाम में 25 के बाद में ही एक्टिव हो गई। तो यानी इसी समय से आपको अपनों का, दूसरों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलना शुरू हुआ, जिससे जितने भी स्ट्रगल या स्ट्रेसेस आए तो वो कहीं ना कहीं ओवरकम हो गए दूसरों के सपोर्ट के कारण या दूसरों के अच्छे सजेशंस के कारण। और फिर उसके बाद यहाँ पर अब जो है प्रोग्रेस लाइन निकल रही है और फिर उसका लाइफ लाइन बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो ये जो सपोर्टिव लाइन एंड हुआ और ये हो रहा है अप्रोक्सीमेटली यही 40 के एज तक में, जो कन्फर्मेशन देता है कि इसके बाद आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो इसीलिए आपका लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो रहा है। और इसमें जब भी बायफोर्के के साइन आते हैं तो लॉन्ग लाइफ या लाइफ में अच्छे खासे चेंजेस, जैसे कि एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना और उसके कारण ट्रैवलिंग्स ज़्यादा होना, उसकी ये निशानी है। और यहाँ से भी एक शाखा निकल के चंद्र की तरफ जा रही है। इसका शुक्र से कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांगली नहीं है, अदरवाइज ये किसी भी चीज़ का एडिक्शन देता है, पेट संबंधी दिक्कत देता है, या मन जो है हमेशा विचलित यहाँ देखने को मिलता है, रेस्टलेसनेस। यानी इसका एक ही रेमेडी है, ट्रैवलिंग करना। इसीलिए ये जितनी भी रेखाएं हैं, ये सारी रेखाएं आपको क्या करेगी, बार बार आपको एक तरीके से मेंटली ट्रबल देगी, इमोशनल डिस्टर्बेंस देने लगेगी अगर आप अपने आप को चार दीवारी में कैद कर लेते हैं। क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखाएं इतना ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग या रेस्टलेसनेस दे देती है जिसका कोई जवाब नहीं। तो इसको ठीक करने के लिए हमेशा अपने एनवायरनमेंट पे काम करते रहना चाहिए, एनवायरनमेंट चेंज करते रहना चाहिए, पॉजिटिव पीपल के साथ रहना चाहिए, पॉजिटिव प्लेसेस पे जाना चाहिए। या जब भी थोड़ा माइंड पे प्रेशर आ रहा है, इमोशंस डिस्टर्ब हो रहे हैं या मन भारी हो रहा है, कहीं वॉक पर निकल जाइए या कहीं दूर थोड़े ट्रैवलिंग के लिए निकल जाइए। तो ट्रैवलिंग से क्या रहेगा कि आपका मन बहुत बढ़िया हो जाएगा, शांत हो जाएगा, एकाग्रचित हो जाएगा। तो ये जितने भी अनदर लाइन से जो एडिक्शंस लाइन है, इन्हें विया लाइसाविया कहा जाता है, इनका कॉम्बिनेशन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये सारी लाइन जो हैं गलत संगत आदत लोग सरलता से दे देती है और उसके कारण कहीं ना कहीं हेल्थ इशू थोड़ा मेंटेन होता है। इसके बाद में हम देखेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अब जितनी भी प्रोग्रेस लाइन है वो मरकरी की तरफ झुक रही है। तो आप हाईली चांसेस है कि आप इंडिपेंडेंट वर्क ही प्रेफर करेंगे, बिजनेस ही करेंगे, जॉब आपसे नहीं होगा। शुक्र के ऊपर में भी आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं जो अननेसेसरीज वरीज देती हैं। और इस कंडीशन में जब हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जजमेंटल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ग्रजेस किसी भी तरह से ज़्यादा आ जाते हैं या नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ जाते हैं या फिर एक तरीके का फियर आ जाता है, तो शुक्र डिस्टर्ब होता है। शुक्र डिस्टर्ब होने से लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद भी पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस नहीं रह पाता है, सुकून नहीं रह पाता है। तो वो सुकून जो चाहिए जीवन में, उसके लिए आपको इन सारी चीज़ों से दूर हटना पड़ेगा, दूसरों पर बिलीव करना पड़ेगा और एक्सपेक्टेशन कम करना पड़ेगा, नेगेटिव थॉट से दूर जाना पड़ेगा, माफ़ कर लोगों को आगे बढ़ना होगा। और इसके अलावा अपने आप पर और ईश्वर पर ज़्यादा भरोसा रखने की ज़रूरत है। अपने सुख को मटेरियलिज्म में ना ढूंढते हुए अपने खुद के लाइफ में ढूंढिए कि आपकी खुद का इच्छा क्या है, आपकी खुद की मनोकामनाएं क्या हैं। क्योंकि आपकी बहुत सारी लकलन आधी अधूरी रह गई है, तो बहुत सारे आपने अपने लाइफ में जो काम किए वो पूरे नहीं हो पाए या आगे भी नहीं हो पाएंगे, तो उसको करने की पूरी कोशिश करिए, तब जाके सुकून मिलेगा। तो यहाँ जो सजेस्ट किया गया आपको कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बहसबाजी नहीं करना है, सही प्रूफ नहीं करना है, इसीलिए कि आपको जैसा भी समय हो, परिस्थिति हो, अपने काम में ही लगे रहना है, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन स्ट्रेट है। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को बिजी रखेंगे, कंपटीशन से दूर रखेंगे, अपने आप पर ध्यान देंगे, उतना ज़्यादा आपका लाइफ बेटर हर कंडीशन से होता जाएगा। कुछ नहीं लगेगा फिर आपको, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, कुछ भी नहीं। ये सारी चीज़ होते हुए भी जिसके पास सुकून नहीं है वो फिर यूजलेस हो जाता है ये सारी चीज़ भी। और ये सारी चीज़ें आपके पास रहेगी लाइफ में अच्छी, क्योंकि आपके पाम में लाइन पूरी कंफर्म है, अच्छी है सब, और इवन अच्छी ही हो रही है जो लाइफ को और बेटर ही कर रही है। इसीलिए इस कंडीशन में प्लानिंग के साथ काम करने से बचिएगा। इसके बाद में हम देखें तो मून
लक लाइन है, यहाँ पे माइंड लाइन है बढ़िया, और यहाँ पर जो मरकरी लाइन है वो डेवलप हो रही है। तो इन फ्यूचर अगर ये स्ट्रांग होता है देन आफ्टर बहुत अच्छा पैसा आएगा, रुकेगा और बचेगा, उसका सदुपयोग भी हो पाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर भी हमको क्या देखने को मिल रहा है कि आपकी जो लाइफ लाइन है उसका फ्लो बिल्कुल ठीक है, इधर से प्रोग्रेस लाइन भी निकल रही है तो अपने एफर्ट से लाभ मिलता है। लेकिन अगेन इतनी सारी आपके पाम में वरीज लाइन की अवेलेबिलिटी है, या राहु लाइन इन्हें कह सकते हैं, जिसके कारण आपकी लक लाइन प्रोमिनेंटली आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। यही रीज़न भी है कि आप कह रहे हैं कि आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाते, बाद में रिग्रेट होता है या प्रॉब्लम आते हैं। तो इसीलिए क्योंकि इमोशन सेटल डाउन नहीं है, इमीडिएटली एक्शन तो ले रहे हैं लेकिन प्रोमिनेंट डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। और वो सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि शुक्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। शुक्र यानी बिलीव है, रिलेशन में भी या दूसरों पे भी। तो शुक्र जितना ज़्यादा क्लियर आपका होता जाएगा उतना ज़्यादा आपके लाइफ में स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़, डिफ़िकल्टीज़ कम होना शुरू होगा। और ध्यान रहे एक समय पर एक ही काम करना है। अब यहाँ पर आपके लाइफ में प्रॉपर्टी डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन कब से? राइट पाम में हमने देखा कि लक लाइन में पॉजिटिव चेंजेस हो रहा है, वही माइंड लाइन के ऊपर में लेफ्ट हैंड में भी हो रहा है। तो ये जितने भी चेंजेस हैं ये सब आपको 41 के एज से आएगा। तो थोड़ा पेशेंस हो रखिए। तो इसके बाद में आपकी प्रॉपर्टी के भी जो इश्यूज़ हैं या केसेस हैं वो इसी पीरियड में भी सॉल्व होगा। इसी पीरियड के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा राइज करने लगेंगे और लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस होने जा रहा है। यही रीज़न है कि पहले तो स्ट्रेस लाइन काट के जा रही है लाइफ लाइन को, अब कोई भी स्ट्रेस लाइन नहीं काट रही है। अब का मतलब 40 एंड 41 के एज से, और उसके बाद में प्रोग्रेस लाइन भी निकली है, ये भी 45 के एज में ही प्रोग्रेस लाइन है। तो इसीलिए आपको जो सजेशन या रेमेडी दिया जाएगा वो इन्हीं सबको देख करके दिया जाएगा, तो उसको फॉलो आपको जो है करना रहेगा। उसके बाद में आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस और पॉजिटिविटीज़ मेनली देखने को मिलने लगेगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।